Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will study about what is political theory. Political theory जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की. पॉलिटिकल theory अपने आप में एक सब्जेक्ट है. जैसे हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पावर, अथॉरिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. तो इन सबको पढ़ने से पहले हमें इनके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को, इनके पीछे की हिस्ट्री, इनके पीछे क्या आइडियाज़ थे, उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. तो वो चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? वो हमें पॉलिटिकल थ्योरी से पता चलती है. क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हेल्प करती है हमें टू अंडरस्टैंड आइडियाज़ बिहाइंड दैम. वो हमें इनके पीछे के आइडियाज़ को समझाने में मदद करती है पॉलिटिकल थ्योरी. जैसे आपको पता है थ्योरी क्या होती है. थ्योरी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड थेरिया से आया है, जिसका मतलब है टू ऑब्जर्व, कंटेम्पलेट और अंडरस्टैंड समथिंग डीपली. किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना ध्यान से, किसी चीज़ को कंटेम्पलेट करना मीन्स ध्यान से किसी चीज़ को देखना, फिर एनालाइज करना, फिर एक पर्टिकुलर आउटकम पे आना, वो चीज़ हमें थ्योरी बताती है. अर्नोल्ड ब्रिस्ट एक थिंकर है जो पॉलिटिकल थ्योरी के 2 मीनिंग्स की बात करते हैं. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो वर्ड थ्योरी है उसके 2 मतलब है, एक नैरो सेंस में और एक ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं. वो कहते हैं अगर हम बात करें ब्रॉडर सेंस की, थ्योरी का मतलब क्या है? अ थिंकर्स एंटायर टीचिंग ऑन अ सब्जेक्ट. वो कहते हैं थ्योरी का मतलब क्या है? एक थिंकर की एंटायर मतलब पूरी टीचिंग जो अभी तक उसने पढ़ा है, जब पढ़ाया है एक सब्जेक्ट पे, उस चीज़ को वो बोल रहे हैं थ्योरी, जिसमें क्या आता है? फैक्ट्स, explanations, ideas, history, values, goals, principles and policies. एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ समवन स्टडीज डेमोक्रेसी, समझ लीजिए कि आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है. तो आप सीधे नहीं पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है. सबसे पहले आप समझोगे कि डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, इसके कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, वो क्या हैं. फिर आप पढ़ोगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किन बेसिस पे डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और फ्यूचर में अगर जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. आप इन सब चीज़ों के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप कह सकते हो कि ये जो कंप्लीट स्टडी है वो एक थ्योरी है, वो एक थ्योरी बन जाएगी, है ना. जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूरी अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वो एक थ्योरी बन जाएगी. ये एक ब्रॉडर मीनिंग था थ्योरी का. क्या? थिंकर्स एंटायर टीचिंग ऑन अ सब्जेक्ट. अब हम नैरो मीनिंग की बात करें तो थ्योरी का मतलब क्या है? एक्सप्लेनिंग व्हाई समथिंग हैपेंस. नैरो सेंस में थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? वो कहती है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है. उसका मेन मतलब होता है कि एक्सप्लेनेशन पे. थ्योरी का सिंपल मतलब है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, है ना. जैसे हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग, जैसे बोलते हैं ना हम पीपल वोट, मतलब लोग वोट करते हैं, है ना. अगर हम ये ना कहें, थ्योरी क्या बोलती है? व्हाई डू पीपल वोट, लोग वोट क्यों करते हैं, है ना. लोग वोट करते हैं, ये ना बोलकर थ्योरी क्या बोलती है? व्हाई डू पीपल वोट, लोग वोट क्यों करते हैं. व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं. ये सब चीज़ें हमें थ्योरी बताती है. सो गाइस, ये थ्योरी वर्ड का मतलब था. ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो मे बी आपके इंटरनल्स में पूछ सकते हैं, जैसे 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन डाल रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल्स में नहीं आएगा ये आपको कॉलेज में. एक्सटर्नल में आपको क्या आएगा? डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशंस बताओ कुछ इंपॉर्टेंट फेमस थिंकर्स की. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है. मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिकल आइडियाज की, इंस्टीट्यूशंस की, वैल्यूज की एंड बिहेवियर की, है ना. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की, जो क्या एग्जामिन करती है, किन चीज़ों को एग्जामिन करती है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, आइडियाज़ को, उन आइडियाज़ को जो शेप करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को और सोसाइटी को, ठीक है. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट एग्जामिन्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, आइडियाज़ दैट शेप पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी. पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करती है स्टेट को, गवर्नमेंट को, पावर को, अथॉरिटी को, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों को कौन स्टडी करती है? पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि उसको इवेल्युएट भी करती है, मतलब फैक्ट्स एनालिसिस करती है, फिर अपने ओपिनियंस बताती है. पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ वैल्यू बेस्ड नहीं होती पॉलिटिकल थ्योरी की, हाँ जी ओपिनियंस पे बात की और थ्योरी बन के नहीं. फैक्ट्स एनालाइज करती है चीज़ों को, मतलब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के बाद ही थ्योरी बनती है, ठीक है. पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स क्यों एग्जिस्ट करती है, पॉलिटिक्स को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए. ये सब चीज़ें हमें पॉलिटिकल थ्योरी में पता चलती हैं. पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करती है कि हम समझ सकें गवर्नमेंट और सोसाइटी किस तरह काम करती है ना. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? इट्स अबाउट थिंकिंग डीपली, मतलब एक ध्यान से सोचना, डीपली सोचो कि वाई वी हैव रूल्स, हम लोगों के पास रूल्स क्यों हैं, हु शुड मेक देम,
किन लोगों को रूल्स बनाने चाहिए, एंड व्हाट मेक्स अ गुड एंड फेयर सोसाइटी, क्या गुड और फेयर सोसाइटी को बनाएगा। ये सब चीजें हमें कौन बताता है, हमें कहाँ से समझ आता है, पॉलिटिकल थ्योरी से। इसीलिए कहते हैं ना, हमें थ्योरी, हमें कॉन्टेक्स्ट किसी भी चीज का अच्छे से पता होना चाहिए, देन हम प्रैक्टिकल वे में उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी। पॉलिटिकल थ्योरी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज एंड बिहेवियर। अगर आपको ये नहीं लिखनी है तो जो मैं बोल रही हूँ इसको आप राइट डाउन कर सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस that examines the fundamental concepts, principles and ideas that shape political system and society। आप इसको भी लिख सकते हो। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं कि किन्हीं दो थिंकर्स की डेफिनेशन बताओ पॉलिटिकल थ्योरी की। दो से ज़्यादा तो नहीं पूछते, बट आपको मेन दो थिंकर्स की तो पता होनी चाहिए। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स की पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल थ्योरी पे बात करते हैं। पहले हैं जॉर्ज सैबीन। उन्होंने भी दो डेफिनेशन दी हैं। वो क्या कहते हैं, ब्रॉडर मीनिंग, ब्रॉडर सेंस में वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी इज एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स और रेलेवेंट टू पॉलिटिक्स। वो कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, जो भी चीजें पॉलिटिक्स से रिलेट करती हैं, ठीक है ना, जो भी रेलेवेंट है, मतलब हर इशू, एवरी इशू ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इज अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, जो कुछ भी है वो कहते हैं वो क्या है, पॉलिटिक्स है। वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, कुछ भी है, जो चीज पॉलिटिक्स के बारे में है ना वो पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, नैरो सेंस में वो क्या बोलते हैं, इट इज द डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है, जो कौन कहते हैं, जॉर्ज सैबीन। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट थिंकर पढ़ेंगे, वो हैं डेविड हेल्ड। वो कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस अबाउट पॉलिटिकल लाइफ। वो क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क होता है ना, चेन्स बनी होती है, वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी भी वैसे ही है, नेटवर्क है, इसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरलाइजेशंस हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। ठीक है, डेविड हेड क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, नेटवर्क है कॉन्सेप्ट्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, डेमोक्रेसी की बात की है, जस्टिस क्या होता है, स्टेट क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का नेटवर्क है पॉलिटिकल थ्योरी अबाउट पॉलिटिकल लाइफ। कहने का मतलब क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो स्टडी करती है गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, स्टेट, ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थ्रू कनेक्टेड आइडिया, सारे ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये बात करते हैं डेविड हेल्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये दो डेफिनेशंस तो आप याद कर लेना अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट और भी काफी सारे थिंकर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी पे बात की हुई है, तो इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की, जो पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में दी गई है। वो क्या है, वो है पॉलिटिकल थ्योरी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में पॉलिटिकल थ्योरी की मीनिंग कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कहते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बॉडी है नॉलेज की, जो एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल इवेंट्स को, इवेलुएट करती है पॉलिटिकल सिस्टम को और प्रेडिक्ट करती है पॉलिटिकल बिहेवियर को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में क्या डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल थ्योरी की, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल इवेंट्स, इवैल्यूएटिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स, प्रेडिक्टिंग पॉलिटिकल बिहेवियर। बहुत इजी डेफिनेशन है ये। और पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में पॉलिटिकल थ्योरी की टू ब्रांचेस के बारे में बात की गई है, एक नॉर्मेटिव थ्योरी एंड दूसरी इंपेरिकल थ्योरी। आप इसको नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी भी कह सकते हो। नॉर्मेटिव जहां भी वर्ड आता है ना, समझ लेना वहां पे वैल्यू बेस्ड, मतलब ओपिनियंस पे, नॉलेज बेस्ड चीजों की बात की गई होती है। तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव जैसे समझ लो प्रेजेंट आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव में क्या बात होती है, नहीं क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव में ये नहीं देखा जाता है कि एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नो, इसमें ये बात की जाती है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में किस चीज की बात की जाती है, बट ऑट टू बी। जैसे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्टिस क्या है, आइडल स्टेट कैसी होनी चाहिए, क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, गुड गवर्नेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस जो वैल्यू बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, मोरालिटी बेस्ड, कि ये सही है गलत है, इस तरह की चीजें नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में बात की जाती है। इसकी एग्जांपल है प्लाटोज आइडल स्टेट। प्लाटो कौन थे, प्लाटो ग्रीक फिलोसोफर हैं जो अपने एथेंस सिटी स्टेट थी ना, एथेंस, वहां पे आइडल स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। मतलब आइडल स्टेट मतलब एकदम फेयर, स्टेबल, परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे। ठीक है, ये आ गया आपकी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। इंपेरिकल जो वर्ड होता है उसका तो मतलब यही होता है कि फैक्ट्स पे बेस्ड हो, जो चीज ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हो, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीजें होनी चाहिए, है ना। तो इंपेरिकल का मतलब होता है व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, आपको उसी पे काम करना है। आपको ये नहीं बोला कि ये चीज होनी चाहिए, नो, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, जो सिस्टम है, कहने का मतलब जैसे जो रिसोर्सेज हैं आपको उन्हीं में काम करना है। ठीक है, इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या स्टडी करती है, ऑब्जर्वेशंस, सर्वे, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टडी करना कि जो यंग लोग हैं, व्हाई यंग पीपल वोट लेस देन ओल्डर पीपल, इस चीज को स्टडी करना चाहिए, एग्जिस्ट करती है, ना कि ये बात कर रही है कि यंग पीपल्स को क्यों कम वोट करना चाहिए ओल्डर पीपल से, इस तरह का कोई बात नहीं की जाती।
है इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में। सो गाइज इतना अगर आपको नहीं भी पढ़ना होगा तो आप बस एक बार वीडियो देख लेना और आप बस डेफिनेशन को याद कर लेना कि पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है और उसमें 2 ब्रांचेस के बारे में बात की गई है नॉर्मेटिव थ्योरी और इंपेरिकल थ्योरी की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के। पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का एम है टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल लाइफ को समझना, एक्सप्लेन करना पॉलिटिकल इवेंट्स को, इवेल्युएट करना पॉलिटिकल सिस्टम को, प्रिडिक्ट करना पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, रिफॉर्म सुजेस्ट करना, बिल्ड करना जस्ट स्टेबल सोसाइटी को, प्रमोट करना डेमोक्रेसी एंड जस्टिस को। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कुछ एम है पॉलिटिकल थ्योरी के। अब हम पढ़ेंगे मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब कुछ क्वालिटीज, कुछ मेजर क्वालिटीज क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, हम वो पढ़ेंगे। ये भी मे बी आपके एग्जाम में नहीं आते इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन हम इनको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे इसी में हम बात करते हैं कि हमें चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, फिर हमें कोई चीज़ समझ आती है और ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसीलिए हमें इनके एस्पेक्ट्स को भी पढ़ना होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी की क्वालिटीज़ क्या है। ये चीज़ें आपने पीछे पढ़ ली, बस मैंने अलग से लिखी है तो आपको फिर से बता रही हूँ। जैसे पहला एस्पेक्ट क्या लिखा है, पहली क्वालिटी क्या लिखी है पॉलिटिकल थ्योरी की, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल थ्योरी में हमें पता है कि स्टडी करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो स्टडी करती है सिटीजन्स को, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल आइडियाज़ को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाई डू सिटीजन्स ओबे लॉ, सिटीजन्स कानून को क्यों मानते हैं, क्यों ओबे करते हैं, ये चीज़ें हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, नेक्स्ट मेजर एस्पेक्ट क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बेस्ड है किस पे, साइंटिफिक मेथड्स पे। पॉलिटिकल थ्योरी में ऑब्जर्वेशंस पे बात की जाती है, डिस्क्राइब किया जाता है, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फिर जाके कोई चीज़ थ्योरी बनती है, कोई चीज़ मतलब आउटकम में आती है। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ ओपिनियंस पे बेस्ड नहीं है कि हाँ जी हमने ये बात की, 4 लोग बैठे, अच्छा ओपिनियन बेस्ड बात की, नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी में साइंटिफिक मेथड भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स और ओपिनियंस मतलब नॉर्मेटिव और इंपेरिकल दोनों चीजें यूज की जाती हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। नेक्स्ट मेजर क्वालिटी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी, क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है पॉलिटिकल थ्योरी का। कहने का मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो कनेक्ट है अलग अलग ब्रांचेस से, जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स से, एनवायरनमेंट से, साइकोलॉजी से। तो क्या है जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो पॉलिटिक्स को कनेक्ट करती है सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से, एथिक्स से, एनवायरनमेंट से। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लें, जैसे कि जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अब आप सोचो कि जो वो पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्टेड है। पॉवर्टी ही डिसाइड करती है लोगों के लोगों के वोटिंग बिहेवियर को। जो लोग गरीब है ना तो वो किसको वोट करेंगे, ये पॉवर्टी डिसाइड करेगी। कैसे? अब आपको पता है जब पॉलिटिकल कैंपेन्स चलती हैं, लोग कई सारे प्रोमिसेस करते हैं, अगर आप हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, आप हमें वोट करेंगे, हम महिलाओं को पर मंथ 5000 उनके अकाउंट में देंगे। इस तरह की बातें की जाती है ना जब पॉलिटिकल कैंपेन्स चलती हैं। तो जो गरीब लोग हैं, है ना, जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो वो तो इसको बेनिफिट ही समझेंगे अपने लिए। तो देख रहे हो ना आप कि इकोनॉमिक्स भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प करती है बिल्डिंग अ गुड स्टेट। पॉलिटिकल थ्योरी का गोल है गुड गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना, जस्ट इंस्टीट्यूशंस को मतलब फेयर, स्टेबल, करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम करने वाला होना चाहिए, वेलफेयर सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना। ये किसका एम है, ये किसका गोल है, पॉलिटिकल थ्योरी का। नाउ जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट करती है पॉलिटिक्स को। कैसे? पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करती है पास्ट को कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी, अब प्रेजेंट में कैसी हैं और फ्यूचर में किस तरह से होंगी। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल थ्योरी बताती है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल इवेंट्स को और फिर प्रेडिक्ट करती है कि अब पॉसिबल आउटकम्स मतलब नेक्स्ट अब रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी है। कैसे? पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है हमें कि पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, प्रिस्क्राइब करती है कि क्या होना चाहिए, है ना। तो ये सब किसकी क्वालिटीज़ हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की। ये हमने 6 मेजर एस्पेक्ट्स पढ़े पॉलिटिकल थ्योरी के, तो गाइज आप इनको समझ लें, ओके। जैसे प्रिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी में एग्जांपल लिखी है यहाँ कि इट एक्सप्लेन करप्शन। कहने का मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का एक्सप्लेनेटरी नेचर है, मतलब वो एक्सप्लेन कर रही है करप्शन को, है ना। फिर प्रिस्क्राइब कर रही है व्हाट शुड बी डन, मतलब क्या होना चाहिए। कहने का मतलब फिर सुजेस्ट भी करती है कि एंटी करप्शन रिफॉर्म्स भी आने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर क्या है, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री पे भी बेस्ड है पॉलिटिकल थ्योरी, है ना, फिलोसॉफिकल नेचर है, साइंटिफिक नेचर है पॉलिटिकल थ्योरी का। अब इन सबको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री हेल्प करती है पॉलिटिकल थ्योरी में, फिलोसफी का क्या रोल है पॉलिटिकल थ्योरी में, साइंस का क्या रोल है पॉलिटिकल थ्योरी में, इस चीज़ को पढ़ेंगे। ये क्या है, नेचर बताते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा होगा। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री, ठीक है। जो हिस्ट्री है, आपको पता है हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं,
फिर पास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। वैसे ही जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हिस्ट्री पे भी बेस्ड है। किस तरह? क्योंकि जो हिस्ट्री है हेल्प करती है कि हम समझें जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है वो इस तरह क्यों है, ये इस तरह काम क्यों कर रही है। क्योंकि हिस्ट्री कुछ, हर चीज़ की कोई हिस्ट्री रही होगी, हर चीज़ का कुछ ना कुछ पास्ट होगा, तभी प्रेजेंट में चीज़ें इस तरह से वर्क कर रही हैं, ये हमें हिस्ट्री से पता चलता है। बिना हिस्ट्री के पॉलिटिकल थ्योरी का भी कोई मतलब महत्व ही नहीं रहता। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी अपना फाउंडेशन ही लूज कर लेती है अगर हम हिस्ट्री को छोड़ दें। ठीक है, तो इसमें जॉर्ज सेविन वो क्या बोलते हैं, उनका मानना था कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम सेपरेट कर ही नहीं सकते हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है पास्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एनालाइज करते हैं, फिर फ्यूचर आउटकम्स बनाते हैं, इसलिए हिस्ट्री बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है पॉलिटिकल थ्योरी में। फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, फिर से डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल ले ली मैंने, कि अगर हमें डेमोक्रेसी को ही समझना है, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हम इस पे ज्यादा जोर देंगे। अगर हमें डेमोक्रेसी को ही समझना है तो हमें इसके ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए कि पहले डेमोक्रेसी कहाँ थी, कहाँ से आई, वहाँ किस तरह काम करती थी, वहाँ पे मतलब सक्सेसफुल रही है डेमोक्रेसी की नहीं। तो हम स्टडी करते हैं एंशियंट ग्रीस को। ग्रीस सिटी स्टेट थी पुराने जमाने में, ठीक है ना, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह काम करती थी, ये चीजें कहने का मतलब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, पास्ट पढ़ रहे हैं, फिर ही हमें समझ आएगा कि अब प्रेजेंट में डेमोक्रेसी किस तरह से वर्क करती है, हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं चीजों को। तो इसीलिए जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है पॉलिटिकल थ्योरी में। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी, फिलोसफी आपको पता है कोई भी आके कुछ भी बोल गया और फिलोसफी बन गई, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी किस तरह से डिपेंड है फिलोसफी पे? जो पॉलिटिकल थ्योरी है एज फिलोसफी वो हमें प्रोवाइड करती है एथिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो फिलॉसफी है वो एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल थ्योरी तो उसका एक छोटा सा पार्ट है समझ लो, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, स्टेट, गवर्नमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, ड्यूटीज, इन सब की बात की गई है पॉलिटिकल थ्योरी में। लेकिन जो फिलॉसफी है वो एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है जिसमें मोरालिटी, वैल्यूज, नॉलेज, एग्जिस्टेंस, इन सब की बात की गई है। फिलॉसफी में चीज़ों की बात की जाती है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, ये चीज़ मॉरली राइट है या रॉन्ग है। तो फिलॉसफी एक ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है एज अ फिलॉसफी हमें एक एथिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी हमें हेल्प करती है कि हम जज करें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, किन बेसिस पे? जस्टिस के बेसिस पे, कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं क्या वहाँ पे जस्टिस है, क्या हम लोगों को कोई भी कुछ भी हो जाए जस्टिस मिलती है, ये सोचने की बात है। लिबर्टी एग्जिस्ट करती है, इक्वालिटी, कॉमन गुड हो रहा है, रादर देन डिस्क्राइबिंग पॉलिटिकल फैक्ट्स। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी हमें हेल्प करती है कि हम जज करें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को किन बेसिस पे, किन वैल्यूज पे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, कॉमन गुड, रादर देन, ना कि डिस्क्राइब करें सिर्फ पॉलिटिकल फैक्ट्स को। ये काम है पॉलिटिकल थ्योरी का एज अ फिलॉसफी। नाउ लियो स्ट्रॉस, आई होप कि मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ इनका नेम, थिंकर का। ये एक प्रोमिनेंट थिंकर थे जिन्होंने बात की है पॉलिटिकल थ्योरी एज अ फिलॉसफी। ये क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस्ड हुई है फिलॉसफी से, पॉलिटिकल फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड हुई है, लेकिन जितनी भी फिलॉसफी है वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। वो कहते हैं कि जितनी भी फिलॉसफी है वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, और जितनी पॉलिटिकल थ्योरी है वो फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, जॉर्ज सेविन क्या कहते हैं, उनका मानना था कि जो फिलॉसफी है वो प्रोवाइड करती है वैल्यूज जो गाइड करती है पॉलिटिकल थ्योरी को। इमैनुअल कांत, आप लियो स्ट्रॉस और इमैनुअल कांत के बारे में याद रखना कि उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी पे क्या बात कही है। ठीक है, इमैनुअल कांत क्या कहते हैं, जो फिलॉसफी है वो 3 क्वेश्चंस का आंसर देती है। कैसे? व्हाट कैन आई नो, कि हम लोगों को क्या पता है, हम क्या जानते हैं, नॉलेज, हम लोगों के पास नॉलेज है तो ही हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये गलत है या सही है ना। व्हाट मस्ट आई डू, हमें क्या करना चाहिए, है ना, हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, मोरालिटी के बेसिस पे चीज़ों को जज करना चाहिए। व्हाट कैन आई होप फॉर, अब हम क्या होप कर सकते हैं एक आइडल फ्यूचर की, ये फिलॉसफी में बात की जाती है कि व्हाट कैन आई नो, व्हाट मस्ट आई डू, व्हाट कैन आई होप फॉर, इन चीज़ों के आंसर सिर्फ फिलॉसफी देती है। इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो फिलोसफिकल आइडियाज को यूज करती है गवर्नमेंट को इवेलुएट करने के लिए, और फिर सुजेस्ट करती है वेज जिससे हम जस्ट, फेयर और आइडल सोसाइटी को क्रिएट कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एज अ फिलोसफी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एज अ साइंस। ये तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ ओपिनियंस पे बेस्ड नहीं है, उसमें साइंटिफिक मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी साइंटिफिक मेथड्स को भी फॉलो करती है। पॉलिटिकल थ्योरी फैक्ट्स भी इंक्लूड करती है, ऑब्जर्वेशंस, कंपैरिजन करती है, रिसर्च होती है, एविडेंसेस पे बेस्ड है पॉलिटिकल थ्योरी। इसीलिए जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, और ह्यूमन बिहेवियर आपको पता है चेंज हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एग्जैक्ट फिजिक्स और मैथ की तरह साइंस नहीं है जो एकदम एग्जैक्ट ही रहेंगे, नहीं, ये सोशल साइंस है। ये सोसाइटी, जिस तरह सोसाइटी चेंज होगी उस तरह से ये पॉलिटिकल थ्योरी भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये नेचर थे, क्या नेचर है पॉलिटिकल थ्योरी का, हिस्टोरिकल नेचर, फिलोसॉफिकल नेचर और साइंटिफिक नेचर, ये आपको याद रखना है। अब
ग्रोथ एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी का। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी, बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब काफ़ी बड़ा डीप है, लेकिन मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है। मे बी आपके टीचर्स अगर आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर लेना, फिर मैं इसको और डीपली पढ़ाऊंगी। अदरवाइज ये आपको याद, मतलब नॉलेज के लिए इतना सा ही काफ़ी आपके लिए फिलहाल। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज। पॉलिटिकल थ्योरी टाइम टू टाइम बहुत पुराने दौर से चली आ रही एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की। ये कैसे इवॉल्व हुई है, एंशियंट टाइम पे जब प्लाटो, एरिस्टोटल, उनके ज़माने से पॉलिटिकल थ्योरी चल रही है। उस टाइम पे क्या फोकस होता था इन थिंकर्स का। पॉलिटिकल थ्योरी उस टाइम पे फोकस करती थी आइडल स्टेट एस्टैब्लिश करने में, जस्टिस एस्टैब्लिश करने में, वर्च्यू एस्टैब्लिश करने में। देन फिर बात आती है मेडिवल पीरियड की। उस टाइम पे फोकस किस पे था, रिलीजन पे, चर्च पे, डिवाइन अथॉरिटी पे। मतलब उस टाइम पे ना, मतलब भगवान वाला, मतलब कि हमारे डिवाइन अथॉरिटी ने ये चीज़ कही है, सब लोगों को अब इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो इसमें फेमस अगर थिंकर की बात करें, सेंट थॉमस एक्विनस। मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें, फिर स्टेट पे बात होने लगी, लोगों के राइट्स पे बात होने लगी, लिबर्टी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात होने लगी। इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। कंटेम्पररी पीरियड की बात करें हम, कंटेम्पररी पीरियड जो आज का दौर चल रहा है, इसमें डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स पे बात होती है, ह्यूमन राइट्स पे बात होती है, मल्टीकल्चरलिज्म, सोशल जस्टिस, इन सब चीज़ों पे बात होती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व होती आ रही है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बस छोटा सा आपको याद रखना है। नाउ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इस पे काफ़ी टाइम से डिबेट चलती आ रही है। ये जो डिबेट थी पॉलिटिकल थ्योरी पे, वो कब इमर्ज हुई, 1950s एंड 1960 में इमर्ज हुई। मतलब ये डिबेट किन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही थी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसने अपनी जो सेंट्रल प्लेस है पॉलिटिकल साइंस में उसको लूज कर दिया है। इस चीज़ पे डिबेट चली आ रही थी। तो उस दौरान बहुत सारे प्रोमिनेंट थिंकर हुए जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन कर रही है, बट चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं। तो प्रोमिनेंट थिंकर अगर हम किसी एक की बात करें, डेविड ईस्टन बात करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी वो ज़्यादातर किस पे रिलाय रहती थी, ज़्यादातर किस पे बेसिस थी, वो किस पे बेस्ड थी, फिलोसफी पे, स्पेकुलेशंस पे बेस्ड थी। मतलब ओपिनियंस पे, वैल्यूज पे, है ना, फिलोसफी पे बेस्ड थी। और वो लैग करती थी साइंटिफिक एविडेंसेस पे, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी। डेविड ईस्टन क्या बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी रिलाय टू मच, वो ज़्यादातर किस पे रिलाय करती थी, फिलोसफी पे, और लैग करती थी साइंटिफिक एविडेंसेस पे। वो ज़्यादातर साइंटिफिक एविडेंसेस बात ही नहीं करती थी, ठीक है। तो डेविड ईस्टन क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं बिहेवियरल अप्रोच को। बिहेवियरल अप्रोच का मेन फोकस किस पे होता था, ऑब्जर्वेशंस पे, डाटा पे, सर्वे पे, मेजरेबल पॉलिटिकल बिहेवियर्स पे होता था, ठीक है। इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो डिसअपियर नहीं हुई थी कंप्लीटली, कोई भी चीज़ डिसअपियर नहीं हो सकती। लेट 1960 और 1970 में कुछ इश्यूज अराइज हुए, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न, फेमिनिज्म, इन सब ने फिर से रिवाइव किया पॉलिटिकल थ्योरी को, ठीक है। 1960 1970 के बाद ये इश्यूज सामने आए, जस्टिस, इक्वालिटी, लोगों के राइट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे, फेमिनिज्म, एक आइडियोलॉजी, ये सब जब जागरूक हुई उस टाइम पे फिर से पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल हुआ। इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने रिकग्नाइज किया, उन्होंने देखा कि जो फैक्ट्स हैं वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को। इवन वैल्यूज और एथिकल प्रिंसिपल्स भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे कि डेविड ईस्टन बोलते हैं ना कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो ज्यादातर फिलोसफी पे बेस्ड थी, मतलब वैल्यूज पे, ओपिनियंस पे, नॉलेज पे बेस्ड थी। लेकिन कुछ स्कॉलर्स रिकग्नाइज करते हैं सिर्फ फैक्ट से ही आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। वैल्यूज का भी उतना ही काम है, फिलोसफी भी उतनी ही जरूरी है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है, पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्यों। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो एक्सप्लेन करेगी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छे से डेवलप होगी। अगर हमें पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी है ना, तो पॉलिटिकल थ्योरी तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपका एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप हो जाएगा। इसीलिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होने लगेगी। जैसे अभी हम कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं ना, हम ऊपर से देखते हैं, अच्छा ये चीज़ चल रही है, ठीक है, उसने ऐसे किया या उस देश ने ऐसा किया तो ये हो रहा है। लेकिन इवन मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, उसके पीछे की स्टोरी, हिस्ट्री, पास्ट नहीं पता होता। इसीलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, इन केस हमें मास्टर बनना है पॉलिटिकल साइंस में, ओके। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प करती है अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। पॉलिटिकल थ्योरी गाइड करती है गवर्नमेंट को कि वो किस तरह से बेटर पॉलिसीज बना सकती हैं। पॉलिटिकल थ्योरी प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को। कनेक्ट करती है थ्योरी विद प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से।
हेल्प करती है सिटीजन्स को बिकम इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट्स इन डेमोक्रेसी। सो गाइज दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हमने पॉलिटिकल थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया। समझना तो सारा आपने, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना है तो पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। फिर लास्ट में मैंने जॉर्ज सेविन और डेविड हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ाई है आपको, उस चीज़ को नोट डाउन कर देना। ऑब्जेक्टिव्स राइट डाउन कर देना पॉलिटिकल थ्योरी के। फिर पढ़ना आप डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कि इसमें क्या बात की गई है कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हुई थी, फिर क्यों रिवाइव हुई, कब रिवाइव हुई, उस चीज़ के बारे में पढ़ लेना। बाकी ये इंपॉर्टेंस तो अब आपको खुद सोचना है, अपने माइंड पे जोर डालना है कि पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, इवन हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ना है आपने अच्छे से। होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप जरूर दें। फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ तो मे बी कुछ आपको ना समझ आए या इस तरह से आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगी। ओके गाइज, थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर टुडे's वीडियो।